पहाड़ियों के बीच एक पुराना परित्यक्त किला खड़ा था। स्थानीय लोग उसे भूतिया किला कहते थे और सूर्यास्त के बाद उसके पास जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। कहानियां घूमती थीं कि सदियों पहले एक क्रूर राजा वहां रहता था, जिसने अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार किए थे। कहा जाता था कि उसकी आत्मा आज भी किले में भटकती है, अपनी बेचैन आत्मा के लिए शांति की तलाश में। एक रात 4 दोस्त राहुल, प्रिया, अमित और श्वेता शहर से दूर एक कैंपिंग ट्रिप पर निकले। साहसिक होने के नाते उन्होंने उस भूतिया किले के पास अपना तंबू लगाने का फैसला किया, स्थानीय लोगों की चेतावनियों को नज़रअंदाज करते हुए। जैसे ही सूरज डूबने लगा और अंधेरा गहराने लगा, किले के आसपास एक अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। हवा में एक अजीब सी चुप्पी छा गई थी, जैसे जंगल भी किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। दोस्तों ने आग जलाई और कहानियां सुनाते हुए समय बिताने लगे, लेकिन उनके दिलों में एक अजीब सा डर घर कर रहा था। आधी रात के करीब राहुल को किले की ओर से अजीब आवाजें सुनाई दीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो और कराह रहा हो। उसने अपने दोस्तों को बताया, लेकिन उन्होंने उसे ये कहकर टाल दिया कि ये शायद कोई जंगली जानवर होगा। लेकिन आवाजें तेज होती गईं और अब सभी को सुनाई दे रही थीं। अचानक आग की लपटें मंद पड़ने लगीं और आसपास की हवा और ठंडी हो गई। प्रिया डर के मारे अमित से चिपक गई। तभी किले के खंडहरों से एक धुंधली सी आकृति निकलती हुई दिखाई दी। वो एक लंबे काले लबादे में लिपटी हुई थी और उसकी चाल धीमी और दर्दनाक लग रही थी। दोस्तों की डर के मारे सांसें थम गईं। आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। उसकी कोई स्पष्ट पहचान नहीं थी, बस एक भयानक उपस्थिति थी जिसने सभी को भयभीत कर दिया था। श्वेता डर के मारे चीख पड़ी। राहुल, जिसने खुद को थोड़ा संभाला, ने अपनी टॉर्च जलाई और उस आकृति पर रोशनी डाली, लेकिन रोशनी उस पर कोई असर नहीं डाल रही थी। वो बस आगे बढ़ती रही, उसकी कराहने की आवाज और तेज होती जा रही थी। डर के मारे चारों दोस्त उठे और अपने तंबू को छोड़कर जंगल की ओर भागे। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी। वे तब तक भागते रहे जब तक कि वे किले से काफी दूर नहीं निकल गए। अगली सुबह जब वे वापस अपने कैंपसाइट पर गए तो वहां कुछ भी नहीं था, न तो कोई पदचिन्ह और न ही कोई और निशान। बस वो पुराना खामोश किला खड़ा था, जैसे रात में कुछ हुआ ही न हो। उस रात के बाद उन चारों दोस्तों ने कभी भी भूतिया कहानियों को हल्के में नहीं लिया और उस किले के आसपास कभी भटकने की हिम्मत नहीं की। उन्हें हमेशा ये याद रहा कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिन्हें अकेला छोड़ देना ही बेहतर होता है।